आज हम बात करेंगे डर का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हम अपने डर को कैसे जान सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये कर वो तो एक्सपेरिमेंट मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं डर के ऊपर ही। ज़्यादातर हम डर की वजह से ही वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमको करना चाहिए। डर ही वजह होता है सबसे ज़्यादा कि अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सक्सेस हो गया तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसा बहुत सारी बातें आती रहती हैं। इसीलिए हम लोग कोई सही काम नहीं कर पाते हैं डर की वजह से। तो अगर और एक हमारा अहंकार भी होता है। अगर हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं या हमारे अंदर कोई कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, तो हमारा अहंकार जो होता है बहुत चालाकी के साथ उसको छुपाने की कोशिश करता है, जो हमें भी नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह रही हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, मैंने भी अपने डर को, अपनी कमियों को बहुत छुपाया भी है, बहुत चालाकी के साथ छुपाया है। पर एक होता है ना जागरूकता, और एक होता है अवेयरनेस अपने ही बारे में, सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं। मेरा चैनल का नाम भी आत्मबोध ही है, जिसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस ही है इंग्लिश में। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरा होश, जैसे कहते हैं अगर बेहोश किसी इंसान को बहुत हम ड्रग्स दे दें या बेहोशी कोई दवा दे दें या फिर अल्कोहल दे दें, कुछ शराब वगैरह भी पिला दें, तो वो नशे, इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर हम उसे नशा दे दें और बहुत ज़्यादा नशे में चला जाए वो इंसान, तो उसे खुद होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, उसे खुद होश नहीं होता। तो ठीक वैसे ही हमारा अहंकार भी हम पे इतना हावी रहता है कि हमें ही नहीं मालूम होता अपने डर के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने बारे में जानना, दूसरों को तो बाद में जानना, पहले हमें खुद को जानना चाहिए। तो तो क्या हम अपने डर को साइड में करके खुद के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं? छोटा सा तो है। अगर शुरू में करेंगे तो डर तो लगेगा ही, अपने ही बारे में जानने में लगेगा, अपने ही बारे में सच जानने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अरे यार हमारी कमियां बाहर तो नहीं आ गई हैं, तो उनसे ही हमारा अहंकार बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करना हो तो आप, अगर आप 3-4 लोगों का जैसे ग्रुप हो या 3-4 लोग हो आप लोग, तो आप लोग 3-4 लोगों को एक एक पेज दीजिए। अब हम एक्सपेरिमेंट पे ही बात कर रहे हैं। आप अपने 3-4 लोगों को एक एक पेज दीजिए और एक एक पेन दीजिए और उनसे कहिए कि क्या कहते हैं, पहले तो वो अपने बारे में जो अपनी कमियां हैं, खामियां हैं, वो लिख के दें। और उस टाइम वो अपने आप को जज करें, अपने आप को एनालाइज करें या अपना विश्लेषण करें कि उस टाइम उनको कैसा अनुभव हो रहा था, उनका अहंकार उनसे क्या करवा रहा था, उनको कैसी भावनाएं आ रही थी। वो आपको विश्लेषण खुद ही करना पड़ेगा। ना मैं ये कह रही हूँ कि किसी को बताने की जरूरत है, ना मैं ये कह रही हूँ किसी को चीख चीख के बोलो या फिर मैं कुछ, कोई आपको जज कर रहा है, नहीं। सब कुछ आपके भीतर भीतर करना है, बस ईमानदारी रखिए। ईमानदारी बहुत बहुत जरूरी है। ईमानदारी अगर अपने प्रति नहीं है तो आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ईमानदार रहिए अपने ही प्रति। पहले अगर अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तभी आप दूसरों के प्रति ईमानदार हो पाएंगे। फिर दूसरा अगर, एक तो तब फीलिंग्स हो गई अपनी भावनाओं को या अपने जो विचार आ रहे हैं उस टाइम मन में, जब आप दूसरों की कमियों, जब आप अपनी ही कमियों के बारे में लिख रहे हैं एक पेज के ऊपर, ठीक है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब जो सामने वाला जो आपका दोस्त है या आप जिसके साथ बैठे हैं, अगर अब आप उससे कहिए कि वो आपकी 10 कमियों के बारे में मुझे बताए आपके सामने ही। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी से कहूं कि क्या कहते हैं, सामने मेरे सामने कोई बैठा हो और मैं उससे कह रही हूँ कि यार चल, तुम मुझे बहुत टाइम से जानते हो या मुझे कुछ दिनों से जान रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मुझे मेरी कमियों के बारे में बताइए। उस वक्त आप देखिएगा आपके मन में कितनी सारी डर की भावनाएं आती हैं। अरे यार मेरी पोल पट्टी तो नहीं खुल रही है, अरे यार मैं जो कब से छुपा रहा था कहीं वो सबके सामने तो नहीं आ जाएगा। तो वो अहंकार की ही चालाकी होती है और अहंकार का ही डर होता है जो हम पे बहुत ज्यादा हावी हो गया होता है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम सब बेहोश हैं माया के जाल में। माया का नशा ही ऐसा है
वो हम सबको ऐसा नशा दे रखा है माया ने कि पूछो ही मत। तभी तो और नशे की जरूरत ही क्या है, जब माया का अपना ही नशा बहुत बलवान है। उस नशे के आगे तो ये सांसारिक नशे तो सब फेल हैं, सब असफल हैं, सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। माया का नशा अलग ही होता है। तो लेकिन माया इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम उससे इतने ज्यादा कमजोर तो नहीं है कि या कोई भी हम पे हावी हो जाए। आत्मा है, हमारे भीतर आत्मा है। अगर आत्म केंद्रित होकर रहेंगे तो आत्मा क्या माया से कमजोर है? नहीं है। तो इसलिए अपने बारे में जानिए, अपने डर के बारे में जानिए और अपने डर पे काबू करिए, अपने डर को देखिए, अपने डर का सामना करिए। डर ऐसे दूर नहीं हो जाएगा कि आपने देख लिया समझ लिया ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने से डर लग रहा है, या मुझे कोई फुटबॉल खेलने से डर लग रहा है, या मुझे बैडमिंटन खेलने से डर लग रहा है, और डर भी किस बात का लग रहा होता है हम लोग खेल खेलने से, कि कहीं हम हार ना जाएं। हारने के तो डर रहता है कि अरे यार हम हार ना जाएं। तो हारने का कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे हार मायने रखता है ना जीत मायने रखता है। मायने तो ये रखता है कि आपको उससे मिला क्या, आपको अपने बारे में उस खेल को खेलने से अपने बारे में क्या जानने को मिला, आपको अपनी कौन सी कमियां देखने को मिली और उन कमियों को आपने दूर करने के लिए क्या किया। अगर आप आज 10 शॉट मार रहे हैं किसी खेल में, अगर मान लीजिए बैडमिंटन में आपने 10 बार एक 10 की स्पीड से आपने मारा होगा, तो कल को आप कोशिश करिए कि 10 की स्पीड से काम नहीं चल रहा है, तो मैं 20 की स्पीड से मार सकता हूँ। तो आपको ये भी कोशिश करना पड़ेगा और अपने डर को सामना करके ही दूर करना पड़ेगा। अब यहाँ तक बात खत्म।